वीडियोग्राफी कर करके आप दुनिया के सामने मतलब जो भी है सत्य लाए। क्या अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या आपको वो अभी तक उन्होंने हमें कोई सूचना अभी तक पोस्टमार्टम दी नहीं। उन्होंने बोला कि मैंने एक आदमी को हिरासत में ले लिया है, वो पुलिस प्रशासन ने हमने वो डे सौंपने से पहले ही उन्होंने बता दिया एक आदमी को। इंजेक्शन आपने लगाया? छोटी सी तबीयत बिगड़ने के बाद में उनका अचानक से जीवाश्म छोड़ देना एक पिता के लिए बेटी का जहाँ काफ़ी दुखद होता है। इस तौर पर आपने इसको पाला पोसा बड़ा किया, तो आप सबकी है, सनातन की बेटी थी, लेकिन इंजेक्शन लगाने के कि 30 सेकंड बाद में उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। हाथों हाथ पापा गुरुजी जल्दी ले हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे पकड़ के जैसे ही लेके आए। बीच रास्ते में एक बार बोला मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन जाने के बाद में भी मुझे न्याय मिले क्या, मुझे उम्मीद पूरी है। उन्होंने आखिरी उम्मीद तक वो उम्मीद नहीं तोड़ी। उनका मुझे न्याय तो ज़रूर मिलेगा ये संतों पर और सनातन पर मुझे विश्वास है। ठीक है, डॉक्टर ने बहुत अन्याय किया, बहुत अन्याय किया, अब क्या कर सकें। अब जांच की वो मांग कर रहे हैं गुरु? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट जो भी आएगी, या तो एक्सपायर डेट का था या उन्होंने भूल से कोई गल लगा दिया, वो जाने भगवान जाने, बाकी वहाँ ध्यान नहीं। क्या साध्वी जी जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रोल हुई थी उस वीडियो को लेकर, अभी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो लगातार थी या नहीं, अभी तो वो बहुत अपने हिसाब से मतलब हमेशा मुझे भी डरे बता दीजिए गुरुजी, मैं हर परिस्थिति में ऐसी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे खुद पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, इतना उनको कॉन्फिडेंस था। पूज्य शंकराचार्य शहीद खुद जाकर के मिली और लिखित में पत्र भी दिया। सब शंकराचार्य ने कहा बेटा हमारा आशीर्वाद साथ में, आपके अंदर सत्य है, हम आपकी वाणी से आपके व्यवहार से ही जानते हैं, सत्य हमेशा कभी हारता नहीं है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस देखते हैं हमने तो वैसे ही मान लिए, मैं समझ चुके हैं कि आप सही है, कोई तकलीफ नहीं, आप धर्म के काम में आगे बढ़ो। हम सभी संत आपके साथ में, जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव जी और तमाम जितने भी उस कोटि के संत अखाड़ों के पूज्य आचार्य थे, उनसे भी वो सभी से मिले। सबों ने आशीर्वाद दिया कि आपको हमने बहुत नज़दीक से जाना है, आप ऐसे ही सनातन की सेवा में आगे बढ़ते रहो। और वही भाव लेकर के वो हमेशा के लिए हर दम, अभी उनका लगातार कंटिन्यू कार्यक्रम था। आज भी उनका कार्यक्रम आज के दिन था बाड़ा कला में, और उसके बाद में चंडीगढ़ में कार्यक्रम था। चंडीगढ़ का पूरा होने के बाद में अजमेर में दोबारा 17 से लेकर के 20 तारीख तक का जो योगी जी और बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में उनका नानी भाई के मारे का कार्यक्रम था, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था वो सबके सामने। अब सभी से यही उम्मीद करते हैं कि सब में भगवान का वास है। परसेप्शन पैदा हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो अफवाहों का दौर काफ़ी हावी है। तो जिस तरह से साध्वी जी के 2 दिन पहले डेथ हुई, उसको लेकर अब कई बार सवाल किए जा रहे हैं, जांच की मांग, आप भी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। किस प्रकार का न्याय, क्या जांच होनी चाहिए, आपको क्या डाउट है? हर प्रकार की मैंने सबको लिखित में दिया है, जैसी जांच करवानी उस जांच पे मैं साइन करने के लिए, जिस प्रकार की जांच करना चाहते हैं उसके अंदर मैं हर जांच पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। और उसकी वास्तविकता दुनिया के सामने आनी चाहिए। जन्म से लेकर जन्म हुआ उस दिन से जो आदमी की प्रक्रिया शुरू होती है इंसान की, उस मेडिकल जांच को लेकर के आज दिन अंतिम सांस लिए उस समय तक जिस प्रकार की जो जांचें होती है मेडिकल, वो सब जांचें आप करके मैंने ऐसा लिखित में उनको लिख के दिया है। और जो भी वो मेडिकल जांच हुई वो वीडियोग्राफी करके उसके भी मैंने साइन किया। जो भी जांच हो उसका वीडियोग्राफी कर करके आप दुनिया के सामने मतलब जो भी है सत्य लाए। क्या अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या आपको वो अभी तक उन्होंने हमें कोई सूचना अभी तक पोस्टमार्टम दी नहीं। उन्होंने बोला कि मैंने एक आदमी को हिरासत में ले लिया है, वो पुलिस प्रशासन ने हमने वो डे सौंपने से पहले ही उन्होंने बता दिया एक आदमी को। इंजेक्शन आपने लगाया था, वो कौन था, कौन लगाने आया था, क्या उस हमारे आश्रम के पास में रहने वाला एक व्यक्ति था, और इंजेक्शन लगते ही 30 सेकंड के अंदर उसकी हालत नाजुक हो गई। वो हमारी और उनसे जो बात हुई है कंप्यूटर से निजी से, उसकी पूरी कॉल डायरेक्ट है हमारे पास में। क्या वो कंप्यूटर पहले भी कभी आश्रम आया? हाँ, एक बार आया तो उस वक्त हमने इंजेक्शन नहीं लगवाया, ओनली नॉर्मल ट्रीटमेंट, वो मेडिकल टिकिया होती ना, मेडिकल गोली दवाई, एक पीने की दवाई और वो ली थी। और अभी भी उन्होंने मना बोला कि आप इंजेक्शन नहीं लगा, कहने नहीं आप तुरंत ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं एक इंजेक्शन लगा देता। तकलीफ क्या हुई थी? नॉर्मल उनको गले में खराश था, जुकाम था, जुकाम ही नहीं था, गले में खराश था। तो कल मेरे कार्यक्रम में जाना, मेरा गला ठीक हो जाएगा, जुकाम ठीक, कब मतलब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। अजमेर